भारत, एक बात बताओ, ये नया साल आ गया है। हम्म। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से बहुत ही गंभीर गए हैं, स्ट्रगल में गए हैं। लगता है कहीं ये साल भी इस बार हैट्रिक ना लग जाए। कुछ ऐसा सीक्रेट बताओ जिससे ये नया साल 2022 एक सक्सेसफुल ईयर बने, और जो भी कुछ प्लान्स, जो भी कुछ ड्रीम्स आज इस नए साल पर देख रहे हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के रूप में, वो साल के अंत तक पूरा कर जाए। तो वो कोई मंत्र मंत्र कोई सीक्रेट बताओ, कुछ तो बताओ जो 2022 को एक सक्सेसफुल ईयर में तब्दील कर दे। सीक्रेट जानना आपको है? सही है। सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है ख़ास लाइफ में। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सब मिल सकता है। पर हाँ, आज क्योंकि साल का पहला दिन है तो मैं कुछ ख़ास शेयर करना चाहूँगा। और आपने सवाल किया है तो आई थिंक इस सवाल से लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। और पहले दिन में ही अगर वो रहस्य पता चल जाए, वो सीक्रेट पता चल जाए, जिससे कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सही डिसीज़न ले पाए और सही एक्शन कर पाए, तो फिर उसकी लाइफ बदल सकती है। और ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि साल के पहले दिन एक टिप्स तो मिलनी चाहिए। तो आई थिंक जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो आपको थैंक यू बोलेंगे कि आपने उनके दिल की बात सुनी और आपने क्वेश्चन किया। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में हम कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो मेरे पिछले जो मैंने जर्नी जो जी है एंटरप्रेन्योर की, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसी कौन सी बात है जिसने मुझे शुरुआती दौर में, शुरुआती 3-4 सालों में मुझे बहुत स्ट्रगल दिया मेरे करियर में, मेरे बिजनेस की जर्नी में। और वो एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और आई थिंक वही इस साल का सबसे बड़ा सीक्रेट भी बनने वाला है। पर मैं आपसे शेयर करूँगा उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा, बिकॉज मैं कहानियों से चीज़ों को रिलेट करना अच्छा मानता हूँ। क्योंकि बचपन से हमने कहीं ना कहीं कहानियाँ सुनी हैं, दादा से, नानी से, किताबों से, हमारे टीचरों से, और उन कहानियों ने हमारे अंदर में एक वैल्यूज़ दी हैं जिन वैल्यूज़ के कारण हम आगे बढ़ पाते हैं लाइफ में। तो ये कहानी है 4 दोस्तों की। ये 4 दोस्त जिन्होंने डिसीजन लिया अपने गांव के पास की एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। गांव में एक पहाड़ी थी दूर पे, मगर वो पहाड़ी जो थी वो काफ़ी दूर हुआ करती थी और उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हुआ करते थे। और वो 4 दोस्त हमेशा कहते थे कि कौन इस गांव का लीडर बनेगा, कौन इस गांव का लीडर बनेगा। तो ये उनमें बड़ा द्वंद्व रहता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम चारों वो टॉप पे चढ़ेंगे और जो सबसे पहले चढ़ेगा वो इस गांव का लीडर बनेगा। तो चारों ने पूरी तैयारी करी अपनी, और उन्होंने दोपहर का टाइम निर्धारित किया। दोपहर में करीब 12 बजे वो अपने गांव से निकले और उन्हें वो चोटी दिखना शुरू हो गई थी जहां पे उन्हें पहुंचना था। चारों ने चलना शुरू किया, बातें होना शुरू हुई कि कौन पहले चढ़ेगा। तो बीच में एक नदी थी, उसे चारों ने पार किया। फिर नदी के बाद में एक जंगल था, छोटा सा जंगल। एक्चुअल में होता बड़ा है, पर उस गांव के हिसाब से एक छोटा सा एक ऑब्स्टिकल मान लो वो जंगल ही था। वो जंगल को उन्होंने क्रॉस किया, मगर उस जंगल के आगे एक खाई थी जिसमें एक बहुत पतला सा पुल था, और उस पुल को पार करके जाते तो फिर वो पहाड़ पे चढ़ते और कोई एक व्यक्ति चोटी पे पहुंचता, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक व्यक्ति ही टॉप पे पहुंच सकता है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि रास्ते में 3 दोस्त नेगेटिव बात करने लग गए थे जंगल पहुंचते पहुंचते। वो कह रहे थे यार हो नहीं पाएगा यार, क्योंकि वो खाई है, वहां पर अगर पुलिया टूट गई तो हम गिर जाएंगे। और रास्ते में चलते चलते वो तीनों बहुत ज़्यादा डर भी गए थे। चौथा वाला भी साथ में चल रहा था उनके। पर जब जंगल से जा रहे थे तो वो पुलिया को क्रॉस करने में एक व्यक्ति जो था वो इन तीनों की सुन नहीं रहा था, और वो चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। मतलब बात तो चारों ही कर रहे थे आपस में, मगर वो चला जा रहा था, वो इन पे ध्यान नहीं दे रहा था। और चलते 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 उसने पुल क्रॉस कर लिया, मगर ये यहीं रह गए।
उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो अपना चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और वो टॉप पे चढ़ गया। मगर ये 3 नहीं चढ़ पाए, ये 3 रुक गए और ये वापस मुड़ गए। पर जब शाम को व्यक्ति जो टॉप पे चढ़ा था वो जब वापस आया और जंगल में ही उनसे टकरा गया, वो मिला उससे, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये तीनों चारों चले तो एक साथ थे, पर लौटते समय वो अकेला था और जाते समय भी वो अकेला था। तो ऐसी क्या खूबी थी उसके अंदर कि वो अकेला चढ़ गया और ये 3 रह गए। जब मुझे ये स्टोरी पहली बार सुनाई गई थी तो मैं भी आपकी तरह शांत हो गया था और सोच रहा था कि क्या जवाब होगा, और ये जवाब ही इस नए साल का सीक्रेट है। वो जो चौथा व्यक्ति था वो बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था। तो जब ये चारों साथ जा रहे थे तो वो 3 सिर्फ नेगेटिव बात कर रहे थे, नेगेटिव टॉक कर रहे थे, नेगेटिव बात किए जा रहे थे, पूरे रास्ते भर जा रहे थे और नेगेटिव बात करते 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 वो उस खाई तक पहुंच गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की, पर क्योंकि ये बहरा था इसने सुना ही नहीं उनकी नेगेटिव बात को। उसे तो सिर्फ वो चोटी दिखाई दे रही थी और वो उस पुल से क्रॉस करके उस खाई को पार करके उस पहाड़ पे जाके टॉप पे चढ़ा, इसलिए वो जीत गया। तो सीक्रेट यही है इस साल के लिए। एक ही मैं आपको बोलते हैं ना कि एक गुरु ज्ञान देना चाहता हूँ, रहस्य देना चाहता हूँ। एज अ कोच मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि इस साल बस एक काम करना है, बहरा होना है। पर बहरा किस चीज से होना है? जो भी व्यक्ति नेगेटिव बात कर रहा है आपके आसपास में, उसको सुनना बंद कर दो। बिकॉज नेगेटिव थॉट्स का जो इन्फ्लुएंस होता है आपके माइंड पे वो बहुत ही डिजास्टरस होता है। बिकॉज जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो अपने इन्वायरमेंट से, वो आपके माइंड में जाता है। फिर माइंड जब खाली रहता है तो वो उसी इंफॉर्मेशन को पढ़ करके आपको देता है, जिसे आप सेल्फ टॉक कहते हो। और वो सेल्फ टॉक आपका बिलीफ बन जाता है और बिलीफ जो है वो आपको ड्राइव करता है। तो अगर आपने इस साल लोगों को अलाउ किया कि वो आपको नेगेटिव सुना सकें कि आप नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं होगा, अरे तुम कहां से करोगे, आपके तो पिताजी नहीं कर पाए, ऐसा वैसा, और ये नेगेटिव टॉक आपको एक इंफॉर्मेशन देगा जिसे आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा और फिर माइंड उसमें से बिलीव बनाएगा। और वो बिलीव बनेगा कैसे? जब आप एक्शन लोगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उनकी जो बात थी कि तेरे से नहीं होगा, उसे एक प्रूफ मिलेगा और आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेगा कि यस मैं नहीं कर सकता। और अगर ऐसे 3-4 फाइलें आपके माइंड में बन गई और ये रेफरेंस पॉइंट आपके लिए हो गया तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक्शन लेना, बिकॉज आप एक नए नेगेटिव बिलीव बना रहे हो। और हो सकता है कि शुरुआती सालों में मेरे साथ ऐसा ही हुआ होगा जो मैंने आपसे बात कही थी कि मैं लोगों को बहुत सुनता था और नेगेटिव बातें ज्यादा सुनता था, नेगेटिव चीजें ज्यादा पढ़ता था। तो एक काम करना है इस साल, सुनना नहीं है किसी की, नकारात्मक नहीं सुनना है, न नकारात्मक पढ़ना है, न नकारात्मक देखना है। बिकॉज जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप लिसन करते हैं, जो भी आप वॉच करते हैं, जो भी आप रीड करते हैं, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाता है। आपका माइंड इसे एज अ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जिसे आप नॉलेज समझते हैं कि मेरे को इतना ज्ञान है। इट्स अ सिंपल अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे आप लोगों से शेयर करके वाहवाही लेते हैं समाज में। मगर ये इंफॉर्मेशन जब आपका बिलीव बनता है तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है अगर ये नेगेटिव बिलीव बन गया तो इस साल एक ही काम करना। क्या करना? एक ही काम। क्या? नेगेटिव नहीं सुनना। नेगेटिव नहीं सुनना, किसी की नहीं सुनना, ना नेगेटिव पढ़ना, ना नेगेटिव देखना। बस अपने ड्रीम को डिसाइड करना, सिर्फ लक्ष्य सामने होना चाहिए और उस बहरे की तरह आसपास में जो भी तुम्हें कुछ बोल रहा हो बस उसे इग्नोर करना। तो तुमने जो डिसाइड किया होगा उसे तुम अचीव कर पाओगे और ये साल तुम्हारा होगा और जीत तुम्हारी होगी।